नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं, ये देखिए, टोल टैक्स पानीपत के ऊपर। और आपको सबसे बड़ी एक हम चीज़ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पानीपत अंदर आने जाने के लिए सरकारी बसों का जो एंट्री है वो बंद हो चुकी है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं सवारियाँ पहले ही सरकार की इस कार्य प्रणाली से बड़ी परेशान है। उस पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, जी हाँ, यहाँ पर ई रिक्शा चालक, बहुत सारे ई रिक्शा चालक हैं। और ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जैसे ही बस कोई आती है तुरंत बहुत सारी ई रिक्शा, जी हाँ, बहुत सारी ई रिक्शा बस के आसपास खड़ी हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं एक खतरा है उन सवारियों के लिए और स्वयं ई रिक्शा चालकों के लिए भी, जो इस प्रकार से सवारी अटेंड करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एकदम बस आते ही वो सामने से आते हैं और काफ़ी ट्रैफिक टोल टैक्स पर चलता है, तो उसको लेकर यहाँ एक परेशानी साफ नज़र आती है कि सवारियों को बैठाने के लिए, जी हाँ, एक होड़ मची हुई है इनके अंदर कि पहले मैं सवारी बिठा लूँ, पहले मैं सवारी बिठा लूँ। और उसी होड़ के अंदर कहीं ना कहीं सवारियों के लिए खतरे की बात बनती है। तो आइए, एक भाई हमारे साथ, हम उससे बात करना चाहेंगे। भाई जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बस जैसे ही रुकती है सारे ई रिक्शा वाले एकदम आके खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है आपको? मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है ना, जैसे बस आई बिल्कुल इसके साथ में लगा देंगे, सवारी नहीं उतर पाती। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ही बस आती है तुरंत ई रिक्शा चलकर इधर आनी शुरू हो जाती है। तुरंत मतलब ऐसे पूरी बस घेर लेंगे, ना तो सवारी उतर पाएगी जी। और मान लो कई बार ब्रेक नहीं लगी तो मेट्रो जो ई रिक्शा है टक्कर लगेगी, वहां जाके जाएगी। इसमें सवारी का नुकसान, ई रिक्शा का नुकसान। इनको क्या क्या थक गए हैं, ये मानते नहीं है। पूरी बस घेर लेंगे। आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, मैं वीडियो बना रखी है। पहले तो यहाँ रोडवेज वाले बैठा करते थे, रोडवेज वाले अब बैठते नहीं है, वो कुछ काबू कर लेते थे इनको। अब तो कोई मतलब नहीं, खुले सांड की तरह चल रहे हैं। यहाँ कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है? पहले थी, हफ्ता 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। अगला पहले होमगार्ड भी बैठा करता था, रोडवेज खुद बैठा करते थे। अच्छा, अब कोई नहीं बैठ रहा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अंदर शहर में सरकारी बसें बंद हो चुकी हैं। हाँ। ये ग्रीन बसेज यहाँ पर आई हैं, चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेट भरने के लिए ये लोग भी, ई रिक्शा चालक भी आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनके अंदर एक होड़ है कि पहले मैं सवारी बिठा लूँ, पहले मैं सवारी बिठा लूँ, क्या लगता है आपको, इससे कितने सुरक्षित हो पाएंगे लोग? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक दूसरे के आगे भागेंगे, एक्सीडेंट होने का खतरा और अलग रहता है। तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? इनके खिलाफ चलान होने चाहिए, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो देख सकते हैं ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ई रिक्शा चालक एकदम अचानक से आते हैं और गाड़ियों के साथ जैसे ही बस रुकती है यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सवारी बैठाने का प्रयास करते हैं। अच्छा भाई जी, आप यहाँ ई रिक्शा के अंदर लेके आ रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि भाई थोड़ा साइड दबा के हमें रिक्शा खड़ी करनी चाहिए? बस बाबूजी जान लग रहे थे, सवारी बिठा के सीधा जान लग हर आदमी जाता है, जाने वाला तो हर इंसान है, यहाँ से जाएगा। पता क्या, साइड से निकल जाए, सवारी मिल जाती भाई ले जाते, नहीं तो सीधा चले जाते हैं। अच्छा भाई साहब, आप लोग ई रिक्शा में सफर करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं असुरक्षित एक माहौल इन लोगों के बीच में है? वो तो है ही। तो क्या होना चाहिए, क्या इनको ये नहीं करना चाहिए कि भाई साइड में रिक्शा खड़ी करें? अब बस आती है, बस के साथ खड़ी करें। रेगुलेशन तो माननी चाहिए, हर आदमी के लिए जरूरी है ये तो। माननी चाहिए ना? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमन चावला। अमन चावला। तो देखिए अमन चावला जी, बहुत अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि नियम कायदे जो है, रूल रेगुलेशन जो है, उनकी पालना की जानी चाहिए। और ये देखिए, जैसे ही बस रुकी दूसरा भाई यहाँ पर आ गया। भाई जी, आप रोड के बीच में आके सवारियां बिठाते हो, क्या आपको नहीं लगता कि इससे सवारियों की जान को खतरा है? हाँ सर, लगता है, लेकिन तो फिर आप लोग ऐसा क्या? अरे मैं अभी आया सर, नहीं आऊंगा। सभी अभी आते हैं, सभी अभी आते हैं, सवारी बिठाते हैं, चले जाते हैं। अरे नहीं आएंगे सर, अब नहीं आएंगे ना दोबारा। अब आए, अब नहीं आऊंगा। ये सारे आप सारे ई रिक्शा वाले मिलके नहीं एक प्लान बना सकते? कल को आप लोगों के चलान कटे, रिक्शा बंद हो जाए, पुलिस प्रशासन आप पे कार्यवाही करे, उससे अच्छा है कि आप। हाँ है, लाइसेंस है तो अभी यहाँ जेब में नहीं डाले, लाइसेंस है ना, लाइसेंस है ना मेरे पास। बिल्ला लगा जमा किया था अभी तो 2 दिन पहले। क्या नाम आपका? मोहित। मोहित। तो देखिए मोहित है, इसका कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि सारे ई रिक्शा चालक मिलजुल कर एक व्यवस्था बनाएं और हम भी पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे। अच्छा बहन जी, आप इसमें बैठे हो, रिक्शा में बैठे हो, अचानक आते हैं, कहीं भी मोड़ देते हैं, क्या लगता है कितने सुरक्षित आपकी जिंदगी है? सुरक्षित तो नहीं है, ये चीज तो है तो गलती। तो ऐसे लोगों को आप बोलते क्यों नहीं? आप इस रिक्शा में बैठते, इस प्रकार रिक्शा में बैठते हैं, कहीं लगता नहीं कि आपकी जान को ही ये हथेलियों पर लेकर चल रहे हैं? है तो थैली पे ही जान। तो टाइट किया करो इनको। चलो आगे ध्यान रखेंगे आपकी बात का। क्या नाम है आपका?
पूनम। तो देख सकते हैं जो भी सवारी है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित। और ये देखिए अब जैसे ही बस आकर खड़ी हुई, ये देखिए 1 2 3 और 1 4 3 3 4 4 रिक्शा सवारी उतरी नहीं कि उससे पहले टेम्पू आके खड़े हो जाते हैं। भाई जी पहले तो मैं देख रहा हूँ सार्वजनिक स्थल पे आप दोनों बीड़ी पी रहे हैं, कितना जायज है? आप भी पी रहे हो भाई साहब? ये तो सवारी है भाई। सवारी नहीं, सवारी भी है, सार्वजनिक स्थल पे सवारी को भी अलाउड नहीं है। है जी। और ये देखिए ये देखिए आप लोग सवारी बिठाने के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हो कि सवारी का चोट नहीं जी नहीं। अब ये आपके सामने टकरा गई आपके स्कूटर से, कमाल की बात करें। ये देखो अब आप दूसरे स्कूटर में टकरा लिए, वो जान दोगे नहीं, खड़े भी तो हो सकते हो 2 मिनट के लिए। आप इतना उतावलापन इन लोगों के अंदर है कि 1 मिनट के लिए भी सब्र नहीं कर सकते। सवारी को आराम से बुलाकर बिठाने का भी इंतजार इन लोगों के पास नहीं है, इतना भी धैर्य इनके लोगों के अंदर नहीं है। भाई जी अभी आप देख रहे थे यहाँ पे सवारियां थी, बस आई खड़ी हुई और तुरंत ही रिक्शा चालक यहाँ पर एकदम इकट्ठा हो जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना सेफ है ये? कुछ सेव नहीं है जी यहाँ तो फिर क्या आप लोग क्या करते हो? मैं भी यही रिक्शा चला। तो क्या आप लोगों को, ई रिक्शा चालकों को ये नहीं करना चाहिए कि सारे मिलजुल के एक नियम कायदा बनाएं? नहीं है जी, किसी में एकता ही नहीं है। क्या करें? एकता क्या लठों से आएगी, प्यार से नहीं आएगी, एक दूसरे से। हम तो देखो सुनो, किस किस को रोकेंगे? हमें एक से एक नए नए चारे आते हैं, किस किस से लड़ाई करेंगे हम? किस किस को रोकेंगे? कोई यूनियन हर जगह होती है। यूनियन कोई है ही नहीं सर। पानीपत में कहाँ यूनियन है? हम स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन वाले कहते हैं हमारी यूनियन है, रात को भी उनकी यूनियन, दिन में भी। गरीब आदमी कहाँ कमा के खाए? ये बताओ सर आप। तो फिर जैसे आप लोग गलत है। अब ये बताओ हम रोकते हैं, उल्टे मार पे हैवी हो जाएंगे, कह रहे तू कौन लग रहा है? प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के साथ भी लड़ते हैं? और क्या, हम रोकते थे, हम अलग बढ़ते थे, वहाँ लगा के हमारी तो वही रहती है। सारे गवाह हमारे खिलाफ, तो पुलिस वाले भी जानते हैं, बाबरपुर वाले। हम तो साथ में ही रहते हैं, उधर ही रहते हैं। ये नए चारे हैं हमारे, जो 10-15 मेट्रो वाले हैं जो टोल पे रहते हैं, 2 साल हो गए हैं, वो तो अलग ही खड़े रहते हैं। अब हम इनसे थोड़ी लड़ेंगे सर। बाबरपुर से टेम्पो आता है, गोरोंडा से आता है, करनाल से। टेम्पो तो आएंगे, सवारी भी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सवारी बिठाई जाती है, बस रुकी नहीं कि सवारी एकदम लेने के लिए। किससे लड़े सर? हम रोकते हैं, कह रहे तू कौन है? हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ बात होगी, बताओ। रात को छिन्ना झपटी होती है, ये रात को चलाते हैं कुछ मेट्रो वाले, रात को छिन्ना झपटी होती है रोज इधर की साइड। अब ये बताओ, सारे मेट्रो वाले बदनाम है ना जी उसमें? करता कोई और है, बढ़ता कोई और है। मैं सेठी है, मेरा नाम अमरनाथ है सर। देख सकते हैं अमरनाथ है, इसका कहना है कि कुछ रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक चाहते हैं कि व्यवस्था बने, और हम भी प्रशासन से व पुलिस कर्मियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो लोग आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और न केवल स्वयं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपितु सवारियों के भी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। सर पानीपत में ज्यादा 70% से रिक्शा अपनी लोकल बंदों की नहीं है, बाहर के आके चला रहे हैं। ना उन पे लाइसेंस है, ना यहाँ का रिहायशी पत्र है, ना कुछ है। यहाँ आके बस कब्जा कर लिया है अपने शहर पे, नौकरियां भाग रहे। वो तो देखिए पूरा भारत एक है, लोग आएंगे भी जाएंगे, काम भी लाइसेंस नहीं सर, ये आपकी बात जायज है। ना लाइसेंस है, ना कुछ है, ना बिल्ला लगा आता है। रात को यहाँ खड़े होते हैं, कुछ बात हो जाती है, किसी से लूटपाट हो जाती है, हमारे वर्गे फंसते हैं, रिक्शा चालक चलाते हैं। ये जरूर है कि पुलिस प्रशासन को हर रिक्शा पे बिल्ला लगाना चाहिए, और जो बिना बिल्ले के उनके चालान या उनको जब्त किया जाए। जब्त किया, हाँ जी, ये होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। तो देख सकते हैं अमरनाथ का यही कहना है कि जितने भी ई रिक्शा चालक हैं या अन्य रिक्शा चालक हैं, उन सभी के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा बिल्ला लगाया हुआ होना चाहिए, और साथ साथ उनके कागजात की भी जांच होनी चाहिए कि वो वास्तव में एक जायज पर्सन है, किसी प्रकार की अनहोनी उनके द्वारा नहीं हो पाएगी। क्योंकि सर बिल्ला लगा होना चाहिए, लेकिन बिल्ला ये नहीं कि मेट्रो मैं चला रहा हूँ और बिल्ला इनका लग रहा है। प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है ये, जो ये प्रशासन बाबरपुर में लगा रहे हैं ना, सबसे बड़ी कमी इनकी है। हमारी मेट्रो मेरी है, मैंने इनको किराए पे दे रखी है, लाइसेंस इनका लग रहा है, मेट्रो मेरी है, मेरे नाम है। ये कौन सा तरीका है बताओ, बता दो कौन सा तरीका है ये? क्या नाम है? सचिन। तो देख सकते हैं सचिन जी के द्वारा एक और नई जानकारी दी गई है कि रिक्शा किसी की है, चला कोई और रहा है, लेकिन उसमें तो कहीं ना कहीं एक जिसकी फोटो लगी हुई है वो जिम्मेदार तो फिर भी बनता है ना। तो सर मान लो मैं रिक्शा चला रहा हूँ, लाइसेंस इसका है, मैंने बिल्ला लगवा लिया इसके नाम, कल को कोई कांड हो गया, पुलिस किसको उठाएगी? मैं तो लाइसेंस उठाएगी ना। तो कमी किसकी है? प्रशासन क्यों लगा रहा है बिल्ला से?
बिल्ला उसी का लगाओ जिसके कागज पूरे हैं, और लगाने की जरूरत ही नहीं। कार चालक जो है, मालिक जो है, जरूरी नहीं है कार स्वयं चलाए, वो ड्राइवर पे भी चलवा सकता है। लाइसेंस तो होना चाहिए। हाँ, ये चीज आप होना चाहिए ना, ये चीज है। फिर यही बात कह रहा हूँ ना मैं। उन्होंने वहां पे जब बिल्ला लगवाने गए, हम बोले कागज दिखाओ, हम ले गए, लाइसेंस भी ले गए, सब कुछ ले गए, हमारा लग गया। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो इसके कागज लेके जा रहा है, तो उसका फोटो अपनी है, कागज किसी और के हैं, तो फोटो इसकी क्यों लग रही है फिर? जब लाइसेंस, वो तो कोई भी मालिक है, लाइसेंस तो किसी के ये बात जरूर है कि चलाने वाला का लाइसेंस होना चाहिए। यही तो कह रहा हूँ मैं, चलाने वाले का लाइसेंस होना चाहिए ना, पर नहीं है। तो देख सकते हैं सचिन जी के द्वारा एक जानकारी दी गई है कि जो आदमी टेम्पो चला रहा है कहीं ना कहीं सवारियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, और इनका कहना है कि ऐसे लोगों का लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। और वास्तविक बात भी यही है कि जब कोई छोटी से छोटी घटना होती है, तो सवारियों के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उस अवसर पर यदि सवारियों को क्लेम चाहिए तो सबसे पहले बीमा कंपनी भी लाइसेंस मांगती है, और लाइसेंस के बगैर यदि कोई चलाया जाता है, कोई वाहन चलाया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है कि सवारियों तक को क्लेम नहीं मिलता। एक तरफ तो उनकी जान को खतरा बन जाता है और दूसरी तरफ परिवार को भी सहायता नहीं मिल पाती। तो हम पुलिस प्रशासन से व पानीपत प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो लोग इनके द्वारा ये समस्या रखी गई है, आने जाने वाले सवारियां भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जान को भी एक जो जोखिम बना हुआ है उसको नियंत्रित करने के लिए ऐसे रिक्शा चालकों पर अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक तो बगैर सवारियों की रक्षा किए, बगैर अनावश्यक रूप से अनऑथोराइज तरीके से अपनी रिक्शा को रोड के ऊपर खड़ा कर लेते हैं, और न केवल रोड के ऊपर खड़ा करते हैं अपितु इसके साथ साथ जो सवारियों के साथ एक घटना बनने की संभावना होती है उसको रोकने के लिए। और जैसा कि अभी बताया कि कुछ नशेड़ी लोग हैं और वो रात को भी वारदात को अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पकड़ने के लिए पुलिस को, प्रशासन को भी एक आसानी होगी यदि वास्तव में जायज कागज उनके साथ होंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीर, और ये देखिए जैसे ही बस आकर खड़ी होती है ये हालात हैं, किसी का कोई नंबर नहीं है, जो भी बाहर से आता है वो बस के साथ अपना टेम्पो खड़ा करता है और सवारी को उतरने की भी पूरी तरह से जगह नहीं मिलती। और ये देखिए जो हालात होते हैं उसमें एकदम आगे खड़ा कर देते हैं, और जो वास्तव में नियम कायदे का पालन करते हैं उनके साथ क्या होता है वो ये देखिए। उनके टेम्पो इस प्रकार से खाली खड़े हुए हैं, क्योंकि जब सवारियों को वो लोग जो तुरता फुर्ती में तुरंत लेकर चले जाते हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं एक कार्य कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तव में नियम कायदों का पालन करते हैं उनके साथ ये होता है। क्या किया जी अभी तक? सुबह का 10 रुपए नहीं कमा के देखे जी, सुबह के आप लोग नियम कायदों का पालन कर रहे हैं लेकिन भूखे मरने हो गए। यहाँ सुबह का आए हैं, एक चक्कर भी नहीं लगा के देखा कि 10 रुपए अपने शाम को घर ले जाए खाने पीने, कुछ कोई चक्कर नहीं। तो देखिए जो पुराने बंदे हैं वो एक साइड खड़े हैं, लेकिन जो नए नए बंदे यही आके सारी बसों के आगे हटाते हैं, इन्हीं के पीछे हम भी बदनाम हो रहे हैं। ये भी हमारे को बोलते हैं, हम इनको खुद बोलते हैं वहाँ जा जाके आगे लगाओ, लेकिन ये कुछ नहीं करते जी। ये नए बंदे सिर्फ परेशान कर रहे हैं जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर यदि किसी को सवारी ले जानी है, नियम कायदा कोई होना चाहिए कि भाई नंबर लगना चाहिए, ताकि एक के बाद एक लगातार सवारी को ले जा सके और सबके घर का जीवन यापन चल सके। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्रशासन से भी अनुरोध है कि इन लोगों की सुनवाई भी कीजिए, ताकि आने वाले समय में सभी के परिवार का एक जीवन यापन हो सके। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए टोल प्लाजा पानीपत से आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।